नमस्कार। एक महीने के अंदर 3 बार कोई चुनाव हो और वो तीनों बार स्थगित हो जाए और वो चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो कि साहब पूरे देश की नज़र उस पर हो, तो ये मामला कोर्ट कचहरी में तो पहुँचना ही है। और दिल्ली में एमसीडी के मेयर का जो चुनाव है, डिप्टी मेयर का चुनाव है, इसको लेकर हमने पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं, उसमें हम सब ने ये भी देखा है कि हम लगातार कोर्ट कचहरी की बातें उसमें करते रहे। और अब मुझे लग रहा है कि अंततः ये मामला कोर्ट कचहरी की तरफ ही बढ़ गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं निहाल सिंह। नमस्कार, वेलकम निहाल। और नमस्कार सर। निहाल सिंह आप जानते ही हैं कि इसके मास्टर हैं एमसीडी के और तह तक इसकी जानकारी रखते हैं। तो निहाल आप ये बताइए कि कल क्या हुआ? कल सबने देखा ही है कि तीसरी बार सदन जो है अपना महापौर चुनने के लिए एकत्रित हुआ था, बैठा भी था। 11 बजे बैठक बुलाई गई, लेकिन किसी कारणवश वो बैठक 11:30 बजे के लिए रीशेड्यूल की गई। 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। पीठासीन अधिकारी आई सत्या शर्मा, उन्होंने सभी का स्वागत किया और सभी का स्वागत करने के बाद उन्होंने बताया कि कौन-कौन किस-किस चुनाव के लिए वोट कर सकता है। तो उन्होंने जो सबसे अहम बात बोली वो थी एल्डरमैन का वोट। उन्होंने कहा कि मेयर से लेकर डिप्टी मेयर और फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए भी एल्डरमैन वोट कर सकते हैं। अब इस पर उन उन सबको आशंका थी कि आम आदमी पार्टी इस पर हंगामा करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति के तहत आई थी, क्योंकि चुनाव होगा तो उनका ही मेयर बनेगा, क्योंकि आंकड़ों का गणित उनके पक्ष में है। पहली बैठक में जो 6 जनवरी को बैठक हुई, वो आम आदमी पार्टी की पहली गलती जो हुई थी कि उन्होंने पहली बैठक में हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से पूरा ये घटनाक्रम अभी तक खिंच रहा है। पहली बैठक में अगर शायद वो हंगामा ना करते तो शायद वो मेयर का चुनाव हो जाता। इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार 2 बैठकों से उस गलती को नहीं दोहरा रही है, बिल्कुल शांति से चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है और कल भी ऐसा ही किया। बीजेपी के पार्षदों ने जब कई बातों को लेकर हंगामा किया, तो आम आदमी के पार्षद और नेता, सांसद, सभी विधायक बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के पार्षद जो हंगामा हुआ, अब मैं आता हूँ इस पे हंगामे पे कि हंगामा क्यों हुआ। कि बैठक पहले 10 मिनट के लिए स्थगित की गई महापौर चुनाव के लिए, और फिर जब फिर से शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षदों ने, जो शिखा राय जो पूर्व स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है और कमलजीत सहरावत जो पूर्व मेयर है, उन्होंने ये मांग की पीठासीन अधिकारी से कि जो बुराड़ी से विधायक हैं संजीव झा और मॉडल टाउन से विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, चूंकि एक अलग मामले में एक जिला अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया है, तो इसलिए उनको महापौर चुनाव की वोटिंग में हिस्सा ना लेने दिया जाए। भाजपा के पार्षदों की इस मांग पर सत्या शर्मा ने दोनों विधायकों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। जब सदन से वो दोनों सदस्य बाहर नहीं गए, तो फिर भाजपा के पार्षद महापौर के आसन के समक्ष पहुंच गए और फिर उनको बाहर करने की मांग करने लगे। और पीठासीन अधिकारी ने 2 बार 3 बार चेतावनी भी दी कि वो लोग सदन से बाहर चले जाएं, तो मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मामले पे तो हाई कोर्ट से स्टे रखा है, और चूंकि अयोग्य ठहराने की, जो किसी मामले में अगर दोषी ठहरा दिया जाए तो उसके लिए कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए, और इस मामले में स्टे लग गया है, तो ये भाजपा के पार्षदों की मांग अनुचित थी और पीठासीन अधिकारी का रूलिंग देना भी गलत था। तो इसी मामले पे कल हंगामा हुआ, नारेबाजी बीजेपी के पार्षदों ने की। बीजेपी के पार्षद ये कह रहे थे कि महापौर चुनाव होने दो और इनको 2 विधायकों को बाहर करो। तो इसी बात को लेकर हंगामा बढ़ गया। महापौर के आसन के सामने भाजपा के पार्षद पहुंच गए और इसकी वजह से पीठासीन अधिकारी ने अगली बैठक के लिए बैठक स्थगित कर दी। अच्छा, ये मामला जो विधायकों वाला है, डिस्क्वालिफिकेशन इनका, जो कि इन्हें अयोग्य किया जाए, उसमें वोटिंग न डालने दिया जाए, पिछली 2 बैठकों में नहीं उठा ये मामला। ये तो इस बार नया हुआ। हर बैठक में कुछ ना कुछ नया ही होता है। पहली बैठक में मनोनीत सदस्यों की शपथ का मामला उठा, दूसरी बैठक में जो हम जानते हैं कि फिर नोक-झोंक हो गई थी किसी एक मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, उस पे हुआ। तीसरी बैठक में ये वाला मुद्दा उठ गया। अब बीजेपी के पार्षद
उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो विधानसभा में वो विधानसभा के बाहर उठाते हैं, बीजेपी के पार्षद उठा रहे हैं। जहां पर उनका ये आरोप है बीजेपी के पार्षदों का, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, लेकिन लेकिन वो इसलिए वो निगम सदन में उठा रहे हैं, उनका आरोप है। यानी कि कुल मिला के स्थिति ये है कि बीजेपी वालों की आवाज विधानसभा में नहीं सुनी जाती, वो अपनी आवाज अब यहाँ उठाना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास मतलब ऐसा बीजेपी के पार्षदों का कम है यहाँ पे। बीजेपी के पार्षदों का ऐसा आरोप है। अब वो तो दोनों एक विधायिका है, एक निगम का सदन है, दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो किसको बोलने दे किसको नहीं बोलने दे। ये दोनों का अपना अपना मामला है। हालांकि बीजेपी के पार्षदों का यही आरोप है। अच्छा, ये एल्डरमैन वाला जो वोटिंग वाला मामला है, इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें संजय सिंह का बयान भी देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि एल्डरमैन जो है वो वोट नहीं कर सकते, और एल्डरमैन आप जानते हैं कि मनोनीत पार्षद हैं, ज्यादातर बीजेपी के ही हैं। तो ये एल्डरमैन की जो वोटिंग का मामला है, मैं कुछ पुराने रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले चुनाव जो थे जब तीनों निगम अलग थे, उस समय तो इन्हें वोटिंग राइट्स था। इस बार ये नई बात कहां से आ गई? नहीं, वोटिंग राइट तो नहीं था एल्डरमैन को, अभी तक वोटिंग राइट नहीं हुआ। दरअसल हरजी एक बात ये इस बार जो है, इस बार मतलब संयोग बस एक बात बनी है कि एल्डरमैन और जो पार्षद है, निर्वाचित पार्षद पहली बैठक में एक साथ है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर अभी तक ऐसा हुआ है कि पहली बैठक हो जाती है, मेयर चुन लिया जाता है, उसके 1-1.5 महीने बाद मनोनीत सदस्यों का मनोनयन होता है। अब ये चूंकि पहले आ गए, अब इसमें तकनीकी रूप है। निगम सूत्र जो मेरे हैं वो कहते हैं कि निगम ने लिखित तौर पे एक बड़े कानून अधिकारी, उच्चाधिकारी से इस पर लिखित रूप में राय ली है, जिसमें उन्होंने कहा है चूंकि सदन का गठन तब माना जाता है कि जब महापौर का चुनाव हो जाए। अब निगम एक्ट में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन जो है उनके पास सदन की मीटिंग में वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। सदन का गठन होगा जब महापौर का चुनाव हो जाएगा। तो इसमें तकनीकी रूप मतलब पीठासीन अधिकारी ये कह रही है कि तकनीकी रूप ये है कि सदन का गठन हुआ नहीं है, तो इससे पहले तो वोट दे देंगे, महापौर चुना नहीं गया, तो ये जो भी चुनाव होंगे उसमें वोट दे सकते हैं। यानी कि वही बात है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। सही बात है। ये है। अब अच्छा, इसमें शुरू से हम निहाल आपसे ये बात करते रहे, मैंने हर बार आपसे ये सवाल पूछा है कि इसमें कोर्ट कचहरी होगी। अब तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी होगी। बिल्कुल कोर्ट कचहरी होगी, और पीठासीन अधिकारी को लेकर भी सूत्र जो मैं बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उन पर अविश्वास प्रस्ताव ले जाकर मतलब लिखित रूप में कोर्ट में पिटीशन लेके जा सकती है। और दूसरा जो महापौर चुनाव जल्दी कराने को लेकर भी कोर्ट में जा सकती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी गई थी, चूंकि एलजी ने पहले ही पूर्व निर्धारित कर दी थी डेट, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी मुझे लगता है जो पिटीशन बनाएगी वो ये बनाएगी कि पीठासीन अधिकारी को भी बदला जाए, और दूसरा मेयर चुनाव किसी की ऑब्जर्वर की देखरेख में कराया जाए। अच्छा, इसमें पीठासीन अधिकारी को भी अगर छोड़ दें तो मैं मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है उनका एक बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसमें कुछ खबरें इस तरह की भी छपी हैं, किसी कोई पुराना मामला है, किसी कोई एक उसका रेफरेंस भी दिया गया 2016 का, कोई ओनिका मल्होत्रा वाला जो मामला है। ये जरा हमें समझाइए कि ये क्या था मामला। ओनिका मल्होत्रा 2015 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के एलजी थे 2012 में, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक का जो सरकार था वो था, तो कांग्रेस के एलजी थे, तो उन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे उनको एल्डरमैन के तौर पर नियुक्त किया था। अब ओनिका मल्होत्रा उसमें वो थी, मनोनीत पार्षद थी, तो वो कोर्ट में गई कि उन्हें फंड देने का अधिकार दिया जाए, कि वो जैसे पार्षद को डेवलपमेंट फंड मिलता है वैसा अधिकार उसको भी दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले पर सुना, तो कोर्ट ने कहा कि आपको, क्योंकि आपका एरिया नोटिफाइड नहीं है कि आप कौन से एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका अधिकार तो नहीं दे सकते। लेकिन पार्षद जो होते हैं वो तो राज्यसभा सांसद की तरह हैं कि आप वो उनका कोई क्षेत्र नहीं होता। जी, तो इसलिए आपको डेवलपमेंट फंड तो नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप निगम की जो वार्ड कमेटी है
जो स्टैंडिंग कमेटी से लोअर कमेटी होती है, दिल्ली में 12 वार्ड कमेटी है, उसमें उसमें आप वोट दे सकते हैं और आप डिप्टी चेयरमैन तक बन सकते हैं। ये कोर्ट ने अधिकार दिया। तो उसमें लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार हाउस में नहीं दिया, हाउस में मना कर दिया था और जोन में दे दिया था, जो वार्ड कमेटी है उसमें दे दिया था। तो मनीष सिसोदिया उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि हाउस में वोटिंग का अधिकार एल्डरमैन को नहीं है और इसलिए और उनको वोटिंग का अधिकार पीठासीन अधिकारी ने दिया है, तो ये उनके हिसाब से, मनीष सिसोदिया के हिसाब से गलत है। तो ये अब आम आदमी पार्टी की जैसे खबर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो क्या बेस बना रहे हैं अपनी, क्या किस तरह की वो पिटीशन डालने वाले हैं, क्या उनका आधार होगा, प्लानिंग क्या है? मेरे जो सूत्र बताते हैं वो आम आदमी पार्टी एक तो सबसे पहले जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराने की मांग करेगी और उसमें ये हो सकता है कि वो ऑब्जर्वर भी नियुक्त करने की मांग करे, क्योंकि एक्ट क्या कहता है, उसका उसका जो ऑब्जर्वर देखे कि एक्ट के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो ऑब्जर्वर उसको रोके और इसके लिए होगा। दूसरा कि ये जो एल्डरमैन वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसका भी वो ऑब्जर्वर ध्यान रखे, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको मामले को कानून की पेचीदगियों में लंबा नहीं फंसाना चाहिए, इसलिए एल्डरमैन वाली बात को वो अभी नहीं उठाई, मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही एल्डरमैन वाली बात उठाई कि उनको वोटिंग का अधिकार है या नहीं, तो इसको तय करने में तो लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक पीठ का मामला बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि संविधान का मामला है कि एक्ट क्या कहता है, वो क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि जल्दी मेयर चुनाव कराए और पीठासीन अधिकारी को निर्देश दें कि वो नियम अनुसार काम करें, ये उनकी मांग होगी। यानी कि कुल मिला के वो ये चाहेंगे आम आदमी पार्टी वाले कि एक तो जल्द से जल्द चुनाव का आदेश कोर्ट दे दे और दूसरे उसे एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की निगरानी में कराया जाए। दो चीजें मेन उनकी निकल के सामने है। लेकिन देखिए निहाल, उसमें जो है महाराष्ट्र की सरकार का मामला देखो आप, कि महाराष्ट्र में 1 साल के करीब होने जा रहा है सरकार बने हुए, जितने भी मामले कोर्ट में गए हैं, चाहे वो विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो, चाहे वो स्पीकर के जो राइट्स हैं उनका मामला हो, बहुत सारे मामले, दल बदल वाला मामला हो, किसी में भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है और एक संविधान पीठ जैसे है वो उसको चला गया है, उसमें भी झगड़ा हो गया है कि साहब 5 जजों की नहीं, हम तो 7 जजों की संविधान पीठ चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने वहां पे जो कांग्रेस की तरफ से उसमें गए हुए हैं, ठाकरे की तरफ से। तो इसमें तो मामला अगर ये कोर्ट में जाता है, आप ये तय मान लो कि कोर्ट ऐसा तो नहीं होगा कि पहली ही सुनवाई पे आदेश दे देगी, तारीख लगेगी, उसके बाद सारी चीजें स्टडी की जाएंगी, सुनवाई दोनों पक्षों को सुना जाएगा। चूंकि जो मैंने आपको एक बड़ी अहम जानकारी बताई कि सूत्रों ने बताया कि जो पीठासीन अधिकारी ने जो एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार दिया है वो उच्च कानून अधिकारी की राय पर दिया है, उसमें तकनीकी पहलू है। तो ऐसा नहीं है उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी इसकी। हाँ, और ये पीठासीन अधिकारी का नहीं है, ये निगम ने लिखित रूप में लिया है, मतलब निगम प्रशासन ने लिखित रूप में लिया है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया तो फिर अब इस पर भी चर्चा होगी, इस पर चर्चा होगी तो दोनों सभी पक्षों से इस पर कोर्ट पहले जवाब मांगेगा, फिर बहस होगी तो वो बहस कितने दिन चलती है ये माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी ही सुलटेगा मामला, अगर एल्डरमैन की वोटिंग के राइट के ऊपर बात करेंगे। हाँ, लेकिन बस आम आदमी पार्टी अगर ये केवल ये मांग करे कि जल्द से जल्द मेयर चुनाव करा दो, तो कोर्ट इस पर जरूर कोई निर्देश तुरंत दे सकता है। नहीं, अब इसमें तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसमें आम आदमी पार्टी का तो बड़ा नुकसान है, सीधी सी बात तो ये है, ये तो बीजेपी के फायदे में जाएगा, क्योंकि 15 फरवरी को बजट की डेट है। बजट के बारे में भी तो बताइए कि अगर यही स्थिति रही 15 फरवरी तक तो कुछ होने वाला है नहीं इस मामले में। अब मुझे लगता है कि अगर कार्य दिवसों की बात करें तो 7-8 कार्य दिवस बचे हैं, तो 7-8 कार्य दिवसों में फिर से महापौर चुनाव होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भी अगर वो फाइल भेजते हैं तो 2-3 दिन में पास हो पाएगी, फिर 72 घंटे पहले पार्षदों को नोटिस देना होता है, तो थोड़ा ये कठिन है। तो अब विशेष अधिकारी ने पहले 1 फरवरी को इस बजट पर चर्चा की थी सभी विभाग अध्यक्षों के साथ, तो उन्होंने इसलिए पारित नहीं किया था कि 6 तारीख को मेयर का इलेक्शन होना, उनका मानना था कि जब मेयर आ जाएगा और सदन का गठन हो जाएगा तो सदन ही इस पर निर्णय ले। लेकिन चूंकि अब वो हो नहीं पाया और 15 फरवरी को डेट फाइनल नहीं है, 15 फरवरी को से पहले आपको पारित करना है और
उसके आदेश आपको सार्वजनिक करने हैं, यानी उससे जो पारित करने की प्रक्रिया वो पहले ही करनी पड़ेगी। वो शेड्यूल ऑफ टैक्सेस जो है आपको पब्लिश करने होते हैं, ये रूल कहता है। तो आपको 12-13 तारीख तक ये करना होगा, फिर उसकी एक प्रक्रिया होता है कि वो वहां से पास होगा, फिर मिनट्स कंफर्म होंगे, फिर मिनट्स कंफर्म होंगे, फिर कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर फिर उसका आदेश निकालेगा और फिर वो मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट आदेश निकालेंगे। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए जो भी विशेष अधिकारी को मुझे लगता है शुक्रवार तक बजट पर पास करने का निर्णय लेना होगा और वो ले भी लेंगे मुझे लगता है। तो इसमें कैसे बजट फिर कैसे काम होगा, कैसे होगा, होने वाला क्या है? इसमें बजट में यही है कि कौन से वस्तु पे कितना कर लगेगा, ये सब होता है। संपत्ति कर की दरें क्या होंगी, लाइसेंस फीस होटल की क्या होगी, ये सब चीजें होती है। किसको कितनी छूट संपत्ति कर पे मिलनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बजट में बात है। और इसको लेकर क्योंकि विशेष अधिकारी के पास महापौर की शक्तियां हैं, हाउस की शक्तियां हैं, तो इसलिए वो पारित कर सकते हैं केवल एक साइन करके। विशेषाधिकारी की वो डेफिनेशन समझाइए हमें। विशेष अधिकारी वो हैं जो महापौर ना होने की स्थिति में डीएमसी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई निगम भंग हो गई है या निगम में सदन का गठन नहीं हुआ है, तो उस समय अंतराल के बीच केंद्र सरकार एक स्पेशल ऑफिसर जिसे विशेष अधिकारी कहते हैं वो नियुक्त करती है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नौकरशाह भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री ने जब ये निगम एक्ट में संशोधन चल रहा था तो सदन में बयान दिया था हाउस में, लोकसभा में, कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को विशेष अधिकारी नहीं लगाएंगे, नौकरशाह को लगाएंगे। अश्वनी कुमार इस समय जो दिल्ली के मंडलायुक्त भी हैं, रेवेन्यू कमिश्नर भी है, वो इस समय विशेष अधिकारी है। उनके पास कई विभागों का चार्ज भी है। वो होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है और कई डिपार्टमेंट उनके पास है। वो उस पद को ग्रहण करे हुए हैं और उनके पास ये शक्ति है कि जो महापौर और सदन के पास जो शक्ति होती है वो उसका उपयोग करके निगम के नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली अश्विनी कुमार ही करेंगे, कोई अभी नया नहीं हो सकता, नया तो होने की कोई संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम को अपॉइंट करना होता है। अगर उनका ट्रांसफर कहीं हो रहा तब उस स्थिति में कोई कर सकता है, लेकिन चूंकि अभी स्वाभाविक रूप से शक्तियां उनमें चली जाएंगी इसकी जो है ना। जो तो भी होगा इसमें अगर वो पास करते हैं या उन्हीं के पास अधिकार रहते हैं तो इसमें किसका नुकसान होगा? इसमें नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। और क्योंकि आम आदमी पार्टी अब जाहिर सी बात है कि उसको बजट में कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट करनी होगी। जनता बजट से काफी उम्मीदें करती है। आम आदमी पार्टी का पहला मेयर बनने जा रहा था, अगर वो बजट में अनाउंस नहीं करता है तो फिर जनता जो उनके समर्थक है उनको तो थोड़ी हताशा हाथ लगेगी। और उनकी जो नीति है, क्योंकि बजट में बहुत सारी बाउंडेशन होती है कि अधिकारी उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो क्योंकि कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें वो बाध्य होते हैं। वैसे सदन में आप जो कोई पारित करोगे तो उसके लिए कुछ अधिकारी, वो कमिश्नर का विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने। लेकिन बजट में ये प्रोविजन है कि वो उसके लिए कई चीजों के लिए वो बाध्य होते हैं, चाहे वो पदों की संख्या बढ़ानी हो, चाहे वो किन्हीं कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लेना हो, ये सब बजट में होता है। तो अब इसका नुकसान तो सीधे तौर पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास आंकड़ों का गणित है और वो उनका ही महापौर बनना चाहिए आंकड़ों के हिसाब से, तो आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान है। यानी कि आम आदमी पार्टी वालों को भी वेट करना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट जाने की आम आदमी पार्टी के सामने ये स्थिति है कि महापौर की कुर्सी सामने रखी हुई है, लेकिन उस पर वो बैठ नहीं सकते। फासला बढ़ता जा रहा है लगातार, है ना। वो जैसे जैसे करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी जब मेयर भी बन गया, मान लो 15 तारीख के बाद या 16 तारीख के बाद, 18 तारीख के बाद, तो बजट की प्रक्रिया निकल जाएगी और उस मेयर का कार्यकाल कितना बचेगा? मात्र 31 मार्च तक होगा। तो अगर मतलब 15 फरवरी तक बचता तो 1.5 महीने का भी समय नहीं मिलेगा। और फिर दोबारा फिर वही पीठासीन अधिकारी एलजी नियुक्त करेंगे, फिर वही जो अब देख रहे हैं सब दोबारा होगी। वैसे मुझे लगता है कि 31 मार्च तक मामला ऐसे रहने वाला है। ये पहला तो जो टर्म है ये गया। ये सब कुछ निर्भर करता है सर इसमें सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दिया कि आप जाओ इस तारीख को चुनाव कराओ, और क्या कहते हैं ये ऑब्जर्वर है और आपकी जिम्मेदारी है कि उस दिन चुनाव कराओ, तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। निहाल, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए इसी तरीके से
और हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करना, और एमसीडी के जो पेचीदा समीकरण है जो किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर निकालने पड़ते हैं, एक्ट फलाना ये वो, आप अच्छी इसकी स्टडी करके रखते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।